जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार क्यों बतलाए गए हैं? तो स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम है काम, और इस कामना के वशीभूत होकर के ही मनुष्य चोरी, व्यभिचार और अभक्ष्य भोजन आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम है क्रोध। क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा, प्रतिहिंसा आदि भांति भांति के पाप करते हैं। धन आदि विषयों की अत्यंत बढ़ी हुई लालसा को लोभ कहते हैं। लोभी मनुष्य उचित अवसर पर धन का त्याग नहीं करते एवं अनुचित रूप से भी उपार्जन और संग्रह करने में लगे रहते हैं। इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी और विश्वासघात आदि बड़े बड़े पाप बन जाते हैं, और पापों का फल तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र आदि नरकों की प्राप्ति है। इसलिए इन तीनों को नरक के द्वार बतलाए गए हैं। काम, क्रोध और लोभ को आत्मा का नाश करने वाला क्यों कहा गया? तो आत्मा शब्द से यहाँ जीवात्मा का निर्देश है, परंतु जीवात्मा का नाश कभी होता नहीं। अतएव यहाँ आत्मा के नाश का अर्थ है जीव की अधोगति। मनुष्य जब से काम, क्रोध, लोभ के वश में होते हैं तभी से वे अपने विचार, आचरण और भावों में गिरने लगते हैं। काम, क्रोध और लोभ के कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है, मन बुरे विचारों से भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, क्रियाएं सब दूषित हो जाती हैं, और इसके फलस्वरूप उनका वर्तमान जीवन सुख, शांति और पवित्रता से रहित होकर दुखमय बन जाता है तथा मरने के बाद उनको आसुरी योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए इन त्रिविध दोषों को आत्मा का नाश करने वाला बतलाया गया है। अच्छा, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इसका क्या कथन है, इसका क्या भाव है? तो भगवान यहाँ पर यह भाव दिखलाते हैं कि जब यह निर्णय हो गया कि सारे अनर्थों के मूलभूत मोह जनित काम, क्रोध और लोभ ही समस्त अधोगति के कारण है, तब इन्हें महान विष के समान जान करके इनका तुरंत ही पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।